SSU पुलिस की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासिबत से शानदार फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च SSU हेडक्वार्टर्स से शुरू होकर मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। आगाह कीजिएगा अनुषा। आज जो है वो 14 अगस्त बनाया जा रहा है और SSU की जानिब से जो है वो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। DIG मकसूद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे सर? आज जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और मार्का हक मनाया जा रहा है। SSU की जानिब से ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, आपकी सरबराही के अंदर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तमाम पाकिस्तान की आवाम और स्पेशल कराची की आवाम को जश्न आज़ादी मुबारक हो और ये मार्का हक की कामयाबी मुबारक हो। SSU का फ्लैग मार्च यहाँ से स्टार्ट होगा, शारा फैसल और FTC से होते हुए मज़ार कायद पर पहुँचेंगे और ये जो आप जश्न आज़ादी की जितनी सेलिब्रेशन हो रही है उसमें सिंध पुलिस बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रही है और जो हिफाजत के जितने भी इक़दाम हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कल जैसे आपने देखा कि 13-14 अगस्त की रात को जश्न आज़ादी का जो फंक्शन हुआ था उसमें पूरी सिंध पुलिस और SSU की टीम्स लगी हुई थी और बड़ा अच्छे से आवाम ने एंजॉय किया। इसी तरीके से जितनी जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं उसको इसी तरीके से आप इंजॉय करें। हम आपकी हिफाजत के लिए तैयार हैं और ये जो फ्लैग मार्च हम कर रहे हैं ये आपके तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाने के लिए कर रहे हैं ताकि आप अपने इस सेलिब्रेशन को इंजॉय कर सकें। SSU DIG मकसूद अहमद मेमन हमारे साथ मौजूद है। आज का फ्लैग मार्च का मकसद है ताकि ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है SSU और जो है आज मनाया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च जो है मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ जो है वो मज़ार कायद से होता हुआ दोबारा जो है वो SSU हेडक्वार्टर पे ही जो है वो इख्तिताम पजीर जो है वो हुआ है। और DIG मकसूद अहमद मेमन का कहना है कि आज के दिन जो है वो तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो क्योंकि आज जो है वो 14 अगस्त का दिन है और मार्का हक की भी जो है मुबारकबाद DIG मकसूद मेमन की जानिब से दी गई है। जी उधर सेंट्रल जेल कराची में जश्न आज़ादी जोश खरोश से मनाया जा रहा है। कैदी भी खुशियों में शरीक हैं। IG जेल खानाजात फिदा हुसैन मस्तूरी का कहना है कि जेलों का मेयार बेहतर बनाने और इस्लाहात लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी जेल खाना जात में इस्लाहत लाने के हवाले से मुख्तलिफ जो फैसले किए गए उन फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से आज जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर जो है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर जेल खाना जात यहाँ पर पहुँच कर जो पुलिस के हुकाम उनको अहकाम जारी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं IG जेल खाना जात जो है उनसे बात मस्तूरी साहब जेल खाना जात में इस्लाहत लाने के हवाले से किस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं? जी इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड इस्लाहत हैं। एक सिविल स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर करना, जिससे हमारा जो ओवर क्राउडिंग का इशू है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। बेसिक इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, पानी का होना और फूड उसको बेहतर करना। कल आपने देखा कि हमने 4 इंच पाइपलाइन डेडिकेटेड वाटर लाइन जो है मलिर में मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया मलिर जेल के लिए। उनके खाने के जितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी डाइट को बहुत बेहतर करना, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हर महीने हमने ये किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलर कैंप्स लगेंगे। लेकिन उसके अलावा वैसे डिस्पेंसरीज, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स इनकी सप्लाई, इसके अलावा फिर हमने जा रहे हैं हम AI बेस्ड जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जिसमें जितने भी लेटेस्ट गैजेट्स हैं, स्कैनर्स हैं, वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब मासी में तस्वर किया जाता था कि जेल जो है टार्चर सेल है, इस टार्चर सेल का तस्वर कैसे ख़त्म किया जाएगा? जी हाँ, इसको हम इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। 2-3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जो जेल इंडस्ट्री है इसको हम रिवाइव कर रहे हैं ताकि यहाँ जो इनमेट्स हैं तो इनको बेसिक स्किल दे के यहीं पे इंडस्ट्री में जब तक उनकी पीरियड है उनकी कन्विक्शन का, तो उस दौरान ये मेहनत मजदूरी करेंगे और ये उजरत जो है वो इनके लवाकिन तक, इनकी फैमिलीज़ तक जाएंगी। जी बिल्कुल, ये थे IG जेल खाना जात फिदा हुसैन मस्तूरी साहब जिनका कहना है कि मसाइल बहुत हैं लेकिन उनको हल करने के लिए प्रायोरिटी की बुनियाद पर उनको हल करने की कोशिश करेंगे ताकि मसाइल भी हल हों और यहाँ पर जेल में इस्लाहत भी लाया जाए। जी शहर में यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात का जोशो खरोश उरूज पर है। कच्छी महेश्वरी पंचायत की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन का कहना है कि हमारे आबाओ अजदाद ने आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और हम इस धरती की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मज़ीद जानते हैं मीर के रिव्यू से, बताइएगा। पाकिस्तान भर की तरह शहर कायद में भी पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश के साथ
منایا جا رہا ہے، جہاں پاکستان کے میں بسنے والے تمام تر آبادیاں، تمام تر برادریاں یہ جو جشن آزادی ہے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہیں۔ وہاں پاکستان میں بسنے والے ہندو برادری بھی اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ اس وقت کچھی مہیشوری برادری کی جانب سے جو ہے اس کراچی کے ایک لیاری کے علاقے میں تقریب منعقد کی گئی۔ ہمارے ساتھ منتظمین موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ تو سب سے پہلے جشن آزادی مبارک ہو۔ 78 ایئرز ہو گئے ہمارے پاکستان کو، اور ہم پارٹیشن سے پہلے کی ادھر سے، اور ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے پاکستان سے الگ ہے۔ پاکستان ہمارے ساتھ ہے، ہم پاکستان کے ساتھ ہے بالکل، اور ہمیں بالکل آزادی ہے۔ ہمارے کو مائنورٹی ڈے بھی بنایا ہم لوگ، آج 78 ڈیز بھی بنا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی رہے اور آگے بھی ایسے ہی بڑھتے رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھیے جی، بالکل یہ کچھی مہیشوری برادری کی جانب سے کراچی کے علاقے لیاری میں یہ تقریب منعقد کی ہے۔ پاکستان بھر کی طرح کراچی کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی کی جو تیاریاں اور تقریبات ہیں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ جی، کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے تحت جشن آزادی کی مناسبت سے پیدل واک ٹرانسپورٹرز نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ وطن شہداء کی قربانیوں سے قائم ہے اور ٹرانسپورٹ برادری ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی کاوش، بتائیے گا۔ ملک بھر میں جشن آزادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ برادری ہے وہ بھی ملک سے محبت کا والہانہ اظہار کر رہی ہے۔ یہ جشن آزادی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مارکہ حق بھی ہے، تو خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں۔ میرے ساتھ ممبران موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک صاحب، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے گوش، سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کو، پورے پاکستانی عوام دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں ان کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے، اللہ کا بندہ ہونے پہ فخر ہے، نبی علیہ السلام کو امتی ہونے پہ فخر ہے، اسی طرح ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ اور میں اپنی پاک افواج کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ ملک بنا بھی قربانیوں سے تھا، یہ ملک قائم بھی قربانیوں کی بدولت رہے گا۔ بہت شکریہ۔ ملک صاحب، آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی ریلی ہے، پورے پاکستان میں ہمارے ریلیاں نکلی ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، پرچم کشائی کریں گے، ساری ٹرانسپورٹ برادری ایک جھنڈے نے نیچے ہوئی۔ ٹھیک ہے، بالکل جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ برادری بھی موجود ہے، اور نہ صرف یہ پیدل واک کی جا رہی ہے بلکہ پرچم کشائی بھی کی گئی ہے، اور دیگر تقریبات بھی آج پورا دن جاری رہیں گی۔ جی، یوم آزادی کے موقع پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی پرچم کشائی کی گئی اور کیک کاٹ کر آزادی کا جشن منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ابراہیم رند سے۔ جی ابراہیم۔ عقائد کے مختلف علاقوں میں جہاں پر جشن آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے، وہیں پر واٹر پمپ پر قائم سینٹرل اسپتال میں بھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی جانب سے اور سینئر ڈاکٹروں کی جانب سے یہاں پہ پرچم کشائی کی گئی ہے، اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ ہمارے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں قدرت اللہ کے یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پرچم کشائی کی گئی ہے۔ تمام عہدیدار اور سینئر ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبدالغفور شورو بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ جہاں پہ ڈاکٹرز اور طبی عملہ دن رات خدمت کر رہے ہیں مریضوں کی، وہیں پر جشن آزادی کا جشن بھی آج منا رہے ہیں، تو آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ غفور صاحب، کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک ہمارے لیے نعمت ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ سلامت اور آزادی کے جو ہے نا وہ ایک مزے لے رہے ہیں۔ تو آج کے دن ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کو کس طرف لے جانا ہے، پاکستان کی جو آئندہ نسلوں کو کس طرح سے سنوارنا سجانا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہے یا ایک سمجھو جز ہے وہ ہے ہیلتھ کا۔ تو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے وہ اپنے جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ یہاں کا ہاسپٹل بنایا ہے کراچی سینٹرل ہاسپٹل کے نام سے، جس میں ہمیں اپنی خدمات جو سر انجام دے رہے ہیں، مختلف جو کیٹیگریز ہیں جو سروسز دے رہے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ اس دن کو منانے کی اور ایک دوبارہ جو ہے عہد کرنے کی ایک ضرورت پڑی ہمیں۔ میرے خیال میں اس وقت سخت ضرورت بھی ہے اس چیز کی، اور یہ کہ پاکستان جو ہے نا ہمیشہ قائم اور دائم رہے اور ہماری خدمات ان کے ساتھ ہمیشہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالغفور شورو صاحب نے تفصیلی بتایا کہ آج کا مقصد بھی یہی ہے، عزم بھی یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مریضوں کی خدمت کرنی ہے۔ اسی حوالے سے یہاں پہ اسپتال بھی قائم ہے جہاں پہ مفت میں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ آنے والے مریضوں کو تمام تر سہولیات بھی دی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو جشن آزادی کا جشن ہے وہ بھی آج بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر ڈی ایچ اے کی کار اور بائک ریلی T6 گولف کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جس کے بعد شجاع کاری مہم کا انعقاد ہوا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جشن آزادی اور مارکہ حق کی کامیابی کو ایک ساتھ منا رہے ہیں۔
मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। DHA की जानिब से जो है निशान पाकिस्तान से बाइक और कार रैली निकाली गई जश्न आज़ादी के मौके पर जो है गोल्फ क्लब पर आकर इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तिताम पजीर होने के बाद यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें स्कूल्स के तलबा व तलबात, बच्चे, बूढ़े, नौजवान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ जो कुछ शहरी मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शजरकारी मुहिम भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया, जैसे कि आपने जिक्र किया। और इसी तरह आप ये देखें कि हमारा ये जश्न आज़ादी भी है तो उसका लुत्फ़ जो है वो दोबाला हो गया इसी वजह से। और यहाँ पर शजरकारी जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता है कि हमारी माहौलियाती आलूदगी जो है वो इससे दूर होगी और हम सबको ही जो है इसके अंदर अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हम बेहद मशकूर हैं DHA का कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। अच्छा बाजी, आप मुझे बताइएगा, फैमिली के साथ आई हुई हैं, यकीनी तौर पे बच्चे बड़े खुश होते हैं जब हाथों में फ्लैग्स और सीने पे बैज लगाए हुए होते हैं, तो क्या कहेंगे जश्न आज़ादी पे? जी, यही मौके होते हैं जब हम अपनी नई नस्ल को अपने मुल्क की कुर्बानियों का और किस तरह पाकिस्तान हासिल किया गया उस तारीख़ के बारे में कुछ रोशनी डालते हैं, उजागर करते हैं उन पहलुओं को और अपने बच्चों को बताते हैं कि आगे इस मुल्क को लेके किस तरह चलना है। जश्न आज़ादी सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं है, आगे आने वाले वक्तों में हमें इस मुल्क के लिए जो भाग दौड़ करनी है उसका एक मैसेज भी है। आपने सुना शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो DHA गोल्फ क्लब पहुँची है जहाँ पर तकरीब मुनक्किद की गई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर शजरकारी मुहिम की गई है जहाँ पर जिसमें DHA के एडमिनिस्ट्रेटर और उनकी इंतज़ामिया की जानिब से पौधे लगाए गए हैं। ये मैसेज दिया गया है कि आज के दिन जश्न आज़ादी तो है, जश्न आज़ादी के साथ साथ हमें ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क को खुशहाल माहौल बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है। तो इस यौम आज़ादी जो है वो मुनफरिद अंदाज में जो है जिस तरह मुख्तलिफ इदारे मना रहे हैं, वहीं DHA की जानिब से भी पौधे लगाकर पूरे आज इस डिफेंस में जो है यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई है और उसको बेहतरीन तरीके से मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी पर स्टेट बैंक के म्यूजियम में सजी है मुनफरिद नुमाइश जिसमें होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क में पाए जाने वाले परिंदों और आर्ट से लबरेज इनके अंडों को पेश किया गया है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी, स्टेट बैंक के म्यूज़ियम में मौजूद हैं और इस म्यूज़ियम में जो नुमाइश है वो नुमाइशें जो है वो आम नुमाइश से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस नुमाइश में ख़ुसूसी तौर पर जो चीज़ पेश की गई है वो जदीद टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी में होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए से पाकिस्तान में पाए जाने वाले जो परिंदे हैं उनको यहाँ पे जो है वो पेश किया गया है और हर परिंदे के हवाले से जो है वो इस होलोग्राम जो टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से तमाम तर मालूमात फराहम की जा रही है। और इस एग्जीबिशन में ख़ास बात यह है कि ये तमाम तर जो एग्ज़ हैं ये ओरिजिनल एग्ज़ हैं, यानी कि ये तमाम तर जो अंडे मौजूद हैं ये ओरिजिनल अंडे हैं जिस पे खूबसूरती के साथ जो है वो पेंटिंग की गई है। जो आने वाले शहरी उनसे जानते हैं, आप क्या कहेंगी, कितना एंजॉय कर रही हैं इस एग्जीबिशन को, क्योंकि आम एग्जीबिशन से बिल्कुल अलग है? हम इधर आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये एग्जीबिशन बहुत हमें अच्छी लगी, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है और सब कुछ इतना रियल है, बहुत हमें अच्छा लगा यहाँ पर आके। हम बहुत 14 अगस्त को इंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत दिल से मना रहे हैं इसको। जी बिल्कुल, ये शुरा है उनका कहना है कि वो 14 अगस्त के जश्न को मना तो रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ इस एग्जीबिशन को भी इंजॉय कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो नुमाइश है ये बहुत मालूमाती है और इसमें पाकिस्तान में पाए जाने वाले जितने भी परिंदे हैं उनके हवाले से ना सिर्फ मालूमात हासिल हो रही है बल्कि जो यहाँ पे मसनूआत रखी गई हैं, अंडे बिलखुसूस जो परिंदों के रखे गए हैं उनमें जो नक्शो निगारी की गई है उसको भी जो है वो शुरा की जानिब से सराहा जा रहा है। जी, माँ का हक और जश्न आज़ादी एक साथ। शहर क़ायद के तालीमी इदारों में भी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। तलबा मिली नग़मों पर खूबसूरत टैबलोज पेश कर रहे हैं। तलबा कहती हैं कि हम हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी मनाकर पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। मार्का हक की तकरीबात शहर कराची में इस वक्त जारी हो सारी हैं। तालीमी इदारों की हम बात कर लें तो तालीमी इदारों में भी जो है वो 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात का सिलसिला इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त एजुकेटेड स्कूल में मौजूद हूँ और एक बेहतर शानदार तरीके से यहाँ पर जो है वो मार्का हक को सेलिब्रेशन किया जा रहा है। छोटे से बड़ा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर हर लेवल का स्टूडेंट यहाँ पर एक बेहतरीन टेबलो जो है वो मिली नगमों पर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और तैयारी आपने करवाई है, मार्का हक इस बार जो है वो डिफरेंट है, डबल जोरों शोर पर तैयारियाँ, क्या कहें? बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करते हुए जब स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं। उनको पेट्रियोटिज्म इज़ द मैंडेटरी, ताकि वो स्टूडेंट्स को बता सके कि मतलब हम लोग अपने मुल्क के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और इस दफ़ा जो से हमारे पाकिस्तान ने एक जंग भी जीती है तो हमारे स्टूडेंट्स और ज़्यादा जो है ना वो खुशी से अपनी परफॉर्मेंसेज रेडी की हैं और ख़ुद ज़्यादा इनिशिएटिव है। हमसे ज़्यादा स्टूडेंट्स खुद इतना इंजॉय कर रहे हैं और वो ज़्यादा खुश हैं कि हमसे ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंसेज खुद अपनी इंजॉय की हैं उन्होंने। स्टूडेंट
परफॉर्म कर रहे स्टूडेंट्स मौजूद भी। आपकी किस पे परफॉर्मेंस है? मेरी 2 परफॉर्मेंस है, एक दिल से देखा पाकिस्तान और एक पश्तो सॉन्ग है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है हर साल की तरह। मैंने इस साल भी टैबलो में हिस्सा लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क को प्रेजेंट करूँ कि हमारे ऐसे हैं। जी, आपकी परफॉर्मेंस किस पर है? मेरी भी इनके साथ ही है। मैंने दिल से मैंने देखा पाकिस्तान और एक क्या नाम है पठानी सॉन्ग पर है। पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहते हैं कि टैबलो के ज़रिए और इस तरीके से सेलिब्रेशन करके जो आज़ाद कौमें अपना जश्न मनाती हैं वो इसी तरीके से मनाती हैं। और टैबलो के ज़रिए हर तकरीबात में जो हम देख रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं। तो पाकिस्तान के एक मुस्बत किरदार जो है वो दुनिया में दिखाया जा रहा है जश्न आज़ादी के मौके पर। जी, यौम आज़ादी और मार्का हक के जश्न के सिलसिले में तकरीबात और रैलियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की जानिब से निकाली गई रैली प्रेस क्लब पहुंच गई है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ शमाली से। जी मुमताज़। मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है और प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों की जानब से रैलियाँ निकाली गई हैं और प्रेस क्लब तक वो रैलियाँ जो पहुँच गई हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है गिजरी कराची में, इसी तरह दूसरा स्कूल भी जो है तालीम का गवर्नमेंट स्कूल है। और अगर देखा जाए तो ये एक और है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कमरुल इस्लाम। इसी तरह एक और स्कूल के बच्चे भी जो है यहाँ पर मौजूद है, गवर्नमेंट बॉयज़ लोअर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि जश्न आज़ादी की कैसे सेलिब्रेशन है। बताएं कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज दिन? आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे को अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो है तकरीब मगरिब बहुत अच्छी है। आप बताएं क्या कहना है आज के दिन के बारे में? आज बहुत अच्छा दिन था। 14 ईद की तरह मना रहे हैं? अच्छी तरह मना रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के दिन ईद की तरह मना रहे हैं? जी हाँ, खुश हैं? क्या क्या सेलिब्रेशन हो रही है? वो अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है। जी, ये कुछ और बच्चे भी जो ड्रेसिंग में हैं। ये बताएं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7। अच्छा, तो आज का दिन जो है ईद की तरह मना रहे हैं, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है? जी। कैसे कैसे मना रहे हैं बताएं थोड़ा। आज खुशियाँ हैं इसलिए हम खुशियाँ मना रहे हैं और रैलियाँ मना रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो पुरजोश भी हैं, खुश भी हैं। मुख्तलिफ स्कूल के ये बच्चे हैं, सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चों के साथ साथ इन स्कूलों के जो असातिज़ा हैं वो भी इस रैली में शरीक हैं। जी, सर सैयद यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया गया। तलबा का मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर और फातह खानी का एहतमाम भी किया गया। चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी का कहना था कि क़याम पाकिस्तान में नौजवानों का किरदार हर अव्वल दस्ते का रहा और तलबा को पैगाम दिया कि मजबूत लोग फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, सर सैयद यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी रिवायती जोश और वलवले से मनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बॉयज़ एसोसिएशन और सर सैयद यूनिवर्सिटी के वक्त ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। सबके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में तब्दील और सब्र आज़मादा जद्दोजहद के नतीजे में मुहर्रम वजूद में आया। यौम आज़ादी पूरी कौम के लिए हुसूल आज़ादी का त्यौहार है। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत तमाम यौम आज़ादी पाकिस्तान इंतहाई जोश व खरोश से मनाया गया और अफसरीन को शानदार खराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने मुसलमानों को अपनी एक अलग अलग शनाख्त और मुकम्मल आज़ादी के साथ रहने के लिए एक हमें प्यारा सा मुल्क दिया। इस मौके पर परचम कुशाई भी की गई। तकरीब के शुरा में चांसलर मोहम्मद अकबर अली खान के साथ जितने भी प्रोफेसर थे या फिर तलबा और तालबात थे वो सब इस तकरीब के अंदर शरीक हुए। अलीगढ़ की कसीर तादाद शामिल थी। इस मौके पर खिताब करते हुए सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद अकबर अली खान ने कहा कि क़याम पाकिस्तान में नौजवानों का किरदार नहायत फाल और मौसर रहा। जी अक्सा, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की मज़ार क़ायद पर हाज़री। कराची पुलिस चीफ भी आईजी सिंध के हमराह थे। आईजी सिंध के हमराह महकमा पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हैं। नाज़रीन, अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की मज़ार क़ायद पर हाज़री। कराची पुलिस चीफ भी आईजी सिंध के हमराह। नाज़रीन, अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की मज़ार क़ायद पर हाज़री। कराची पुलिस चीफ भी आईजी सिंध के हमराह, आईजी सिंध के हमराह महकमा पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हैं। ये आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की मज़ार क़ायद पर हाज़री। और आईजी सिंध के साथ आप इस वक्त सिटी 21 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आला अफसरान भी मौजूद हैं
اور پاکستان کا 78واں یوم آزادی آج جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی مزار قائد پر حاضری، اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے اسامہ ملک نے۔ جی اسامہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل عبداللہ، دیکھیں جشن آزادی اور مارکہ حق کی جو تقریبات ہیں وہ پورے ملک میں ہی جاری ہیں۔ اسی طریقے سے جو تمام اہم شخصیات ہیں ان کا صبح سے ہی مزار قائد پر آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے مزار قائد پر حاضری دی گئی، ان کی جانب سے جو مزار ہے اس پر فاتحہ خوانی کی گئی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور جو ہے وہ ملک و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ آئی جی سندھ کے ہمراہ جو ہے وہ ان کی پوری کابینہ کراچی پولیس چیف، جبکہ تمام جو ڈی آئی جیز ہیں، ڈی آئی جی ساؤتھ، ڈی آئی جی ویسٹ اور ڈی آئی جی جو دیگر ہیں، ڈی آئی جی آر آر ایف، جبکہ ایس ایس یوز کمانڈو کے جو ڈی آئی جی ہیں ڈاکٹر مقصود میمن، وہ تمام لوگ تھے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ انویسٹیگیشن کی جو سینٹرل کی انچارج ہیں ڈاکٹر انم تجمل، وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ تمام جو پولیس کے اعلیٰ افسران اور اہلکار تھے وہ آئی جی سندھ کے ہمراہ مزار قائد پر پہنچے، ان کی جانب سے حاضری دی گئی اور فاتحہ خوانی کی گئی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، جبکہ مہمانوں کی کتاب میں جو ہے وہ تاثرات بھی درج کیے گئے۔ آئی جی سندھ نے آئی جی سندھ کا یہی میڈیا کے نمائندوں سے یہی کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان جو ہے وہ تمام لوگ پاک فوج اور جو دیگر لوگ ہیں وہ آئی جی سندھ پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھ کو جو ہے وہ نکال کر رکھ دیا جائے گا۔ جو سندھ پولیس ہے وہ تمام رات دن جاگ کر جو ہے اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے، اور ان کے یہی مزید کہنا تھا کہ مارکہ حق میں جو پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس سے قوم کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ متحد، اور پوری دنیا جو ہے وہ تمام چیزوں کو سراہ رہی ہے۔ جی اسامہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ایف آئی اے کراچی زون میں یوم آزادی کی پروقار تقریب، ایڈیشنل ڈی جی ساؤتھ مجاہد اکبر کی زیر قیادت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون، سینئر افسران اور اسٹاف نے شرکت کی۔ اس حوالے سے بات کریں گے انوشا جعفری سے۔ جی انوشا۔ زون میں یوم آزادی کی پروقار تقریب گئی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ مجاہد اکبر قیادت کراچی زون میں یوم آزادی کی پروقار تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایف آئی کراچی زون، سینئر افسران اور اسٹاف نے جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ تقریب کا آغاز وطن عزیز کی ترقی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ دعا کے بعد جو ہے وہ پرچم کشائی کی رسمی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے دوران آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکا نے وطن آزادی اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور خدمت کو جو ہے وہ دہرایا ہے۔ تقریب کے دوران ادارہ جاتی کارکردگی پر عوام کے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس سے منعقد کیا گیا۔ اجلاس سے مستقل کی تقبیر کی منصوبہ بندی، قوم کی خدمت کی فروغ، اعتماد، تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ جی انوشا، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ روسی قونصل جنرل کی جشن آزادی پر پاکستانیوں کو مبارکباد۔ روسی قونصل جنرل اینڈرے وکٹوریا فیڈروف کا روسی عوام اور حکومت کی جانب سے پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا پاکستان ایک عظیم ملک ہے، روس پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ Friends, allow me to extend my warmest congratulations on the occasion of Pakistan Independence Day. During my tenure in your beautiful country, dear friends, allow me to extend my warmest congratulations on the occasion of Pakistan Independence Day. During my tenure in your beautiful country, تھائی لینڈ کے قونصل جنرل نے بھی یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ کہا ہے کہ پاکستانی عوام کا جشن آزادی کا جذبہ قابل دید ہے۔ تھائی لینڈ پاکستان کی خوشیوں میں ہمیشہ شریک رہتا ہے اور باہمی تعاون سے دونوں ممالک مزید قریب آئیں گے۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ For me to join Pakistan Independence Day celebration, I would like to pay tribute to the brave people of Pakistan who sacrificed their life for the freedom of their nation. Today, I truly admire the plight of the Pakistani people who honor their past while still working very smart for the betterment of the country. I'm deeply confident that the bond between Thailand and Pakistan will continue to grow stronger, bringing prosperity to both nations. Thailand, Pakistan, Dosti, Zindabad. پاکستان میں رومانیہ کے سفیر نے یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی ہے۔ کہا کہ رومانیہ پاکستان کی خوشیوں میں شریک ہے اور اپنی دوستی کے عزم کو دہراتا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو یوم آزادی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सूबाई वज़ीर जेल खाना जात भी जश्न आज़ादी में पेश अली हसन जरदारी सेंट्रल जेल पहुँचे। IG जेल खाना जात ने जेल के स्टाफ को तैयार शुदा 8 घरों की चाबियाँ दी। अली हसन जरदारी ने जश्न आज़ादी कैदियों के साथ मनाया। अली हसन जरदारी का कहना था कि जेलों में खामियां बड़ी हैं, पहले बड़ी खामियों को ख़त्म किया जाएगा। मली जेल जब तोड़ा गया तो मैं उम्र की सादत पर गया हुआ था। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। ठीक हो रहा है। आप मेरे ख्याल में मैंने कल भी साहबी दोस्तों को कहा है, आप ज़रा नीचे से देखो, सुनी सुनाई बातों पे नहीं लगो। मैं 16 महीने हो गए मिनिस्टर बनते हुए। मैंने अचानक हर जगह पे कैदियों से पूछा है, अचानक आया हूँ, मुलाकातियों से पूछा है कि भाई आपसे कोई पैसे ले रहा है, कल भी पूछा है, परसों भी पूछता रहा हूँ। ऐसी कोई बात है भाई, एक बात छोड़ी हुई है कि भाई पुलिस है तो पैसे लेती है, जेल है तो पैसे लेता है, माड़ी की मुलाकात हमने बंद कर दी है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जेल के हालात हमारे, मैं और IG नहीं, सब मेरे लोग, सब दोस्त मेरे, सब अफसरान अच्छे हैं और अल्लाह इनको हमें और इनको समझ देगा। आप उस नज़र से देखें तो मेरे ख्याल में जेल में बहुत अच्छा फ़र्क आया है, आपको फ़र्क लगेगा। आप मेरे साथ चलें, आप कैदियों से मुलाकात करें, मुलाकातों से कभी आए, मेरे साथ चलें तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं। मौक़े हक और जश्न आज़ादी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदगान की मज़ार क़ैद पर हांसी। पाक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चाकू चुबंद दस्ते ने फातह खानी की। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरीस ने फूलों की चादर चढ़ाई। कोर कमांडर कराची ने मेहमानों की किताबों में तासुरात कलमबंद किए। कायद आज़म की नवासी और परनवासी की भी हाज़िरी। नाज़रीन, अच्छा ये नेवी के बहुत पीछे कर ले भाई। आगे
Mr.